दोस्तों बिहार सरकार द्वारा जो भी आदेश जारी किया गया, हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, 4-5 पेज का है, तो इसलिए टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट में दोस्तों एक हम चार्ट यहाँ पे तैयार किए हैं, इसके जरिए आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज चालू रहेगा, क्या क्या चीज बंद रहेगा, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी हम बताते हैं। एक नंबर में दोस्तों राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे, जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, जल अधीक्षक, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दूरसंचार, डाक विभाग जैसी अन्य सेवाएं जो है, जितना जैसे राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है सरकारी दफ्तर, वो जो है बंद रहेगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है अस्पताल, जांच लैब, दवा दुकानें जो है खुली रहेगी, आपको ये कंफर्म है, यानी कि ये 24 घंटा खुला रह सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे कि सभी दुकान के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेगा और सभी दुकान जो भी इधर उधर का दुकान है। बाकी इसमें जो है बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसमें छूट मिलेगी, यानी कि ये सब जो है खुली रहेगी। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों जैसे किराना यानी खाने पीने का सामान जो है दुकान में जो है फल सब्जी, किराने का मांस मछली जो भी है, ये जो है पीडीएस का दुकान जो भी है, ये जो सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक जो है सुबह में ही खुली रहेगी, यानी कि 7 बजे सुबह से लेके 11 बजे सुबह तक। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों और भी कार्य देख सकते हैं। सड़क और सार्वजनिक स्थान पर आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम के लिए घर से लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें जो है वाजिब के कारण सबूत अपने आसपास रखना होगा। दोस्तों आप समझ रहे हैं, जैसे आप बाहर घर से निकलेंगे तो आपके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए कि हम इस कारण से ही कर रहे हैं, नहीं तो आप पे जो है कानूनन कार्रवाई किया जाएगा, जो नोटिफिकेशन के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, यानी कि गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे समझ लीजिए, यहाँ पे हवाई जहाज, रेल, बस, बाहर से बिहार से आने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगी, लेकिन उसमें क्षमता के लिए सिर्फ 50% यात्री बैठेंगे, यानी कि जो में 100 बंदा अगर ट्रेन में बैठता है तो 50 आदमी ही बैठेगा, ये आप जान लीजिए 50% का कटौती कर दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे बात जान लीजिए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे आने जाने वाले वाहनों को रोक नहीं होगी, लेकिन उसके पास टिकट होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप जाते हैं गाड़ी पकड़ने तो आपके पास टिकट अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपातकालीन सेवाएं से जुड़े लोग की आवाजाही पर रोक नहीं होगा, यानी कि जो अगर इमरजेंसी सेवा है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए, आप जान लीजिए। उसके बाद जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगा। दोस्तों अगर आप ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको इमरजेंसी सेवा, क्योंकि उसके बिना काम रुक सकता है, तो आप अपने जिला प्रशासन से वहां से जो है ई पास बनवा सकते हैं, के जरिए आप चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगा, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है। उसके बाद दोस्तों मेन जो है हम लोगों का यहाँ पे सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एवं दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। आप जान लीजिए दोस्तों 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी, 15 मई तक आपका जो है कोचिंग, स्कूल, कॉलेज सारा बंद रहेगा, इस बीच में कुछ खुलने वाला नहीं है। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकान खुली रहेगी, लेकिन वहां जो है आपको ये खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खाने पीने की दुकानों को खोला जा सकता है। दोस्तों कोई भी होटल है चाहे रेस्टोरेंट है तो वहां से सिर्फ होम डिलीवरी सर्विस उपलब्ध होगा, बाकी बाद वहां पे बैठने का कोई उपाय नहीं है। वहां पे आगे हम बात कर लेते हैं, सभी धार्मिक स्थल पूरी तरीके से बंद रहेंगे, यानी कि मंदिर मस्जिद जो भी है वो सब खुलेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, शॉपिंग स्टेडियम, पूरी तरह से पार्क वगैरह बंद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सार्वजनिक स्थल पे किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई जैसे जग होता है चाहे कुछ भी हो बड़े स्तर पे वो नहीं होगा। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए शादी विवाह में, लेकिन इसमें जो है कोई बैंड बाजा बारात नहीं होगा। शादी विवाह के लिए 3 दिन पहले ही आपको सूचना पुलिस को देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में 50 लोग सिर्फ शामिल होंगे। दोस्तों अगर आपके घर विवाह में जो है शादी है तो इस 3 दिन पहले ही आपको जो है आपको अपने पुलिस जो नजदीकी थाना होगा उसमें परमिशन लेना होगा, और 50 आदमी से ज्यादा नहीं जाएगा, बाराती वाराती कुछ जो सो बैंड बाजा वगैरह नहीं चलेगा। उसके बाद अंतिम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अंतिम संस्कार में जो है ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल रहेंगे, यानी कि मरण हरण होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बंद है।